उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश जारी हुआ है। शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, आइए आदेश का निष्कर्ष जानते हैं क्या है और वीडियो में आगे कुछ महत्वपूर्ण आदेशों के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया है और कुछ बड़ी खबरें भर्तियों को लेकर के आ चुकी हैं, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से आ चुकी हैं, उन सभी का निष्कर्ष भी साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को साझा भी कीजिए जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुँच सके। साथियों, ये सुनवाई कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 15 पर और अवलोकन करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेशों के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो ये याचिका फाइल की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये सुनवाई 13/7/2026 को जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस मनमोहन सर की बेंच में हुई। अगर बात कर ली जाए याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट का नाम मेंशन किया गया है और साथ ही अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील को चुना गया। साथ ही शुरू में पिटिशनर्स के सीनियर वकील ने माना कि पिटिशनर्स उस आर्डर से नाराज हैं जिसमें उन्हें लोगों के बराबर माना गया है जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया है और जिनके खिलाफ उन्हें हटाने का निर्देश है, जबकि पिटिशनर्स ने टीईटी एग्ज़ाम पास कर लिया है। कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जिन लोगों ने टीईटी एग्ज़ाम पास कर लिया था उन्हें रखा जाना था और सिर्फ ऐसे शिक्षा मित्र को हटाया जाना था जिन्होंने टीईटी एग्ज़ाम पास नहीं किया था। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया जाता है। 27/8/2026 को लिस्ट करें। यानी स्पष्ट तौर पर जो शिक्षा मित्र साथी टेट क्वालिफाइड हैं और जो नहीं हैं उन परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण आदेश है। अब आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो नोटिस जारी की गई है क्या जवाब होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल सुनवाई के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। साथियों, अगला जो शासनादेश जारी हो चुका है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थायी तथा संविदा शिक्षकों या कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन विषयक उपरोक्त विषयक के संबंध में आपको अवगत है कि दिनांक 8 जुलाई 2026 को जनपद वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु कैशलेस योजना के शुभारंभ के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्थायी और अनुबंधित शिक्षकों या कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य 3 समझौता ज्ञापन यानी एमओयू का निष्पादन किया गया है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। पहला पॉइंट है आच्छादन को लेकर के कि बेसिक शिक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्मिक जो है आच्छादित होंगे, वो निष्कर्ष साझा किया गया है। 10,000 और उससे अधिक नेट मासिक वेतन प्राप्त करने वाले स्थायी कार्मिक एवं शिक्षक, 10,000 और उससे अधिक नेट मासिक वेतन प्राप्त करने वाले विभागीय संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिक जैसे शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक व अन्य, 10,000 रुपये और उससे अधिक नेट मासिक मानदेय प्राप्त करने वाले सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कार्मिक, 10,000 से कम नेट मासिक मानदेय प्राप्त करने वाले संविदा कार्मिक। ये आप देख सकते हैं इन्हें जो है कहीं ना कहीं से योजना का लाभ मिलेगा। फिर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदत्त लाभ का आधार क्या होगा वो जानकारी साझा की गई है। फिर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदत्त लाभ क्या मिलेंगे उनके बारे में जो है जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। फिर यहाँ पर देखेंगे सामान्य निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है और उसके बाद आप अवलोकन करेंगे ये विस्तृत शासनादेश जारी हुआ है। इस विस्तृत शासनादेश को अगर आप जो है पूर्णतः जानना चाहते हैं या इस विस्तृत शासनादेश को जो है आप जानने के लिए स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विस्तृत शासनादेश कैसे प्राप्त करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। हम टेलीग्राम चैनल पर इस महत्वपूर्ण शासनादेश को जो है साझा कर देंगे। आप जो है वहाँ से इस विस्तृत शासनादेश को प्राप्त कर लें। प्रति को प्राप्त करने के साथ साथ पूर्णतः जानकारी जो है आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे।
अब इसी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में खबर भी है कि बेसिक शिक्षा कर्मियों को बीमा लाभ देने के लिए एसबीआई सैलरी पैकेज खाता अनिवार्य स्थायी व संविदा शिक्षकों को लाभ दिलाने के लिए शासनादेश जो है जारी हो चुका है। वो यहाँ पर निष्कर्ष साझा किया गया है जो आपने विस्तृत शासनादेश के माध्यम से जाना है। इस खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें कि बेसिक शिक्षकों को बीमा का आदेश जारी, तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है जो शासनादेश के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर कीजिए। आज की ये बड़ी जानकारी सभी शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक व अन्य साथियों तक पहुँच सके। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर अनुदेशक साथियों की कंटेम्प्ट पिटीशन पर कल महत्वपूर्ण सुनवाई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है। दो पहलुओं को लेकर के सुनवाई हुई है। आइए उन याचिकाओं का उल्लेख करते हैं। हालांकि हमने जो है स्पष्ट तौर पर विस्तृत वीडियो आपके लिए सुनवाई के बाद साझा भी किया है। फिर से आप सभी के समक्ष देख सकते हैं याचिका का स्टेटस है। दो याचिकाएं एक साथ टैग थी। एक और याचिका है जिसका स्टेटस आप सभी के समक्ष है। दोनों कनेक्टेड याचिकाओं पर कल महत्वपूर्ण सुनवाई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है। एक तो पहले आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एरियर भुगतान को लेकर के पॉइंट है, और दूसरा जो है हाल ही में कहीं ना कहीं अनुदेशक साथियों को एज आ संविदा कर्मी के रूप में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नामित करने को लेकर के एक विशेष निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट को लेकर के भी कहीं ना कहीं सुनवाई हुई है। साथियों, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में कहीं ना कहीं नोटिस के जवाब की बात की गई और 27/8/2026 अब सुनवाई की संभावित डेट जो है सो हो रही है। शेष लिखित आदेश पर आप सभी को जो भी निष्कर्ष होगा आने पर इंगित कराया जाएगा। साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के लिए जारी हुआ है। साथियों, ये आदेश है विभागीय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा हेतु जो है वर्चुअल बैठक। ये वर्चुअल बैठक 15/7/2026 को आप अवलोकन करेंगे हुई है, और इसमें जो है कुछ विविध पहलू भी इंगित कराने का उद्देश्य ये है कि क्या विशेष जो है पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। जैसे मानव संपदा पोर्टल से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में और विशेष निष्कर्षों के साथ आप अवलोकन करेंगे। अहम बैठक जो है संपन्न हुई है, जल्द ही आप अवलोकन करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष दिशा निर्देश आपको जानने को मिलेंगे। टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के लगातार शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास जारी है। इसी प्रयास की कड़ी में डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी अवलोकन करेंगे, लगातार सांसदों को ज्ञापन दिया जा रहा है और लगातार जो है मांग की जा रही है, और इस परिप्रेक्ष्य में भी एक और प्रयास किया गया है और निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से जो है साझा किया गया है। एक और बड़ी खबर है कि 9 सालों में 9 लाख नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार था और न ही पारदर्शी भर्ती प्रणाली। 2017 के बाद से अगर बात कर ली जाए, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी है, जबकि 3.25 करोड़ से अधिक युवा कारीगर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े हैं। हालांकि अगर बात कर ली जाए, अभी भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो चिंताजनक विषय जो है बना हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। एक और बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से की गई है। क्या है, आइए जानते हैं कि हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन, उद्योगों की मांग के अनुसार मिलेगा प्रशिक्षण। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं, स्पष्ट है कि प्रदेश में हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। जैसा कि अवलोकन करने पर विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी भी टीटी ओमार सीट भरने में चूके, नहीं होगा मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने केवल उत्तर कुंजी पर मांगी थी ऑनलाइन आपत्तियां। तो अवलोकन करेंगे, टेट एग्जाम से रिलेटेड बड़ी जानकारी साझा की गई है। अगली अपडेट है, टीजीटी भर्ती में सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को मिला अंतिम अवसर। 3,539 पदों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन। बहुत बड़ी जानकारी आप यहाँ पर जान रहे हैं, निष्कर्ष के तौर पर साझा की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से पहले बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना होगा, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं, और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। हालांकि अगर बात कर ली जाए साथियों, जैसा कि आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रशिक्षित स्नातक 2022 के सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कर रहा है। यह प्रक्रिया 17 जुलाई तक आयोग कार्यालय में जो है आयोजित है। तो जैसा कि निष्कर्ष हमने साझा किया, भर्ती परीक्षाओं में ओमार भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए बाहर। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से साझा किया गया है।
अगली खबर की परिषदीय विद्यालयों का समय बदलने की जो है मांग की गई है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर विद्यालयों में समय से गर्मी में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक किए जाने की मांग की है। बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। सीबीएसई के ओएसएम में दिक्कतें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी जानकारी। जैसा कि अवलोकन के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर स्टूडेंट में बढ़ती हताशा पर गंभीर चिंता जो है जताई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा है। तो बेसिक शिक्षा कर्मियों को एसबीआई में खाता बदलते ही मिलेंगे बीमा और अन्य लाभ, जैसा कि शासनादेश जारी हुआ है और वीडियो के स्टार्ट में हमने निष्कर्ष साझा किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिले अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री से उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांग को अवगत कराया है। जैसा कि प्रतिनिधिमंडल ने जो है न्याय दिलाने का सहयोग करने का अनुरोध भी किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी की ओर से आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति के परिपेक्ष में आप यहाँ पर देखेंगे रिक्त पदों का ब्यौरा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बहनों के लिए बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। फार्म 16 निःशुल्क व ना उपलब्ध कराने पर शिक्षकों में जो है नाराजगी है। शिक्षा निदेशक ने 2 वर्ष पूर्व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फार्म 16 निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसके लिए वित्त नियंत्रक पिछले 2 वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षकों के खाते में बजट भेज रहे हैं। हालांकि प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक के खाते में यह बजट उपलब्ध न होने के बावजूद शिक्षकों को फार्म 16 नहीं दिया जा रहा है। 22 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत पदोन्नति रद्द कर दी गई है, निष्कर्ष साझा किया गया है। ऑनलाइन स्थानांतरित राजकीय शिक्षकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई है, निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक अहम आदेश साझा करना चाहेंगे कि तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता ओपीएस का लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जो है एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। सीजीएल 2026 भर्ती की कतार में 31 लाख बेरोजगार, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी का महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जारी हो चुका है। जैसा कि अवलोकन करेंगे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको जो है जानने को मिल रहा है, स्पष्ट तौर पर आप अवलोकन करेंगे। कौशल से बढ़ेगा रोजगार, उद्योगों को भी मिल सकेगा कुशल युवा, बहुत बड़ी जानकारी प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास, रोजगार, उद्योग और उद्यमिता से जोड़ने के लिए साझा की गई है। 2 भर्तियों की उत्तर कुंजी पर आपत्ति 21 तक, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। यूपीएससी की ओर से निष्कर्ष आ चुका है। पीईटी स्क्रीनिंग व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जो है जवाब मांगा है, बहुत बड़ी जानकारी जानने को जो है मिल रही है। कृषि कार्मिकों के अप्रैल से जून तक के मानदेय का एकमुश्त भुगतान को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुल्तानपुर की ओर से एक और विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष आ चुकी है, जो आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जारी की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।